Hello guys, I want to welcome in my last night tuition tutorial. This is my first video and I will start with the algorithm. So what is the algorithm? देखिए, according to the definition, it is a set of instruction designed to perform a specific task. यानी कोई भी टास्क को करने के लिए कोई स्टेप्स लाइक मेरे को ए स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, तो मैं कौन सा पाथ चूज़ करूँ या क्या एल्गोरिथम लगाऊँ कि चल के जाऊँ, बाइक पे जाऊँ या क्या स्टेप में जाऊँगा। सबसे पहले मैं खड़ा होऊंगा, फिर चलूँगा, फिर उस स्थान तक पहुँचूँगा। तो ये 3 स्टेप में मैं काम किया, तो ये एक तरह से एल्गोरिथम हो गई। एल्गोरिथम जो है हमारी 5 चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है। फर्स्ट वन होता है अपना इनपुट, कि इनपुट क्या देंगे हम। सेकंड वन आउटपुट क्या निकलेगा। डिफाइनाइटनेस, फाइनाइटनेस एंड इफेक्टिवनेस, ये 5 चीज़ें जो होती है जिनके ऊपर एल्गोरिथम डिपेंड करती है। अब मेजरमेंट में होता है कि क्या हमने जो एल्गोरिथम लिखी है क्या वो करेक्ट है, क्या ये रीडेबल है, या सबसे इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस, जिसके अंदर आता है मशीन डिपेंडेंट एंड मशीन इंडिपेंडेंट। अब मशीन डिपेंडेंट में क्या क्या आ गए, लाइक देखो हार्डवेयर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए अपने, और अपने कंपाइलर एंड प्रोसेसर हो गया। मशीन इंडिपेंडेंट में लाइक कॉम्प्लेक्सिटी। सो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इट मीन्स हाउ कॉम्प्लेक्स ऑन एल्गोरिथम एंड विच कैन बी रिफ्लेक्टेड, यानी कि कितनी कॉम्प्लेक्स होती है आपकी एल्गोरिथम और जो रिफ्लेक्ट हो जाती है रेस्पेक्ट टू द टाइम या स्पेस। टाइम या स्पेस के रेस्पेक्ट में कितनी कॉम्प्लेक्स हो रही है आपकी चीज़, उसको डिपेंडेंट होता है, तो वो होती है अपनी कॉम्प्लेक्सिटी। और इन्हीं के बेसिस पर कॉम्प्लेक्सिटी 2 टाइप की होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का फॉर्मूला होता है एस पी इक्वल टू सी प्लस एस पी इंस्टांस। हियर C is a constant, but in the time complexity C is a compile time and T is a run time. So if I add compile time plus run time is equal to my time complexity of any algorithm. So guys, here is an example to find out the complexity. First one I am finding out the time complexity. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के केस में फंक्शन का वैल्यू में कोई टाइम नहीं लगता, इसलिए वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पर एक ऑपरेटर है तो इसका लग गया 1, इधर फर्दर एक ऑपरेटर है तो 1, एंड इधर फर्दर एक ऑपरेटर है तो 1, एंड इधर ब्रैकेट का 0। इधर देखिए, इसमें देखिए इधर वैल्यू आ गई 0, इस केस में एक ऑपरेटर 1। फॉर लूप n तक चलेगा, बट n+1 तक ये चीज़ चेक करने के लिए होता है, इसलिए इसका हो गया n+1 टाइम। इधर प्लस ऑपरेटर है और ये लूप n टाइम चलेगा, तो इधर हो गया 1। रिटर्न करेगा, रिटर्न के केस में 1 एंड ब्रैकेट के केस में 0। इनको ऐड करते हैं तो t की वैल्यू आ गई आपकी 3, इधर t की वैल्यू आ गई 2n+3। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाली जाए अगर, स्पेस के केस में देखिए, स्पेस यानी वेरिएबल स्पेस लेते हैं तो ए वेरिएबल का स्पेस आ गया 1, बी का आ गया 1 एंड टेम्प का आ गया 1, तो ऑल ओवर 3। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बिगो में निकाली जाती है तो ऑल ओवर इसका कॉम्प्लेक्सिटी 1 आ गया। सेम यहाँ पर टाइम में भी कॉम्प्लेक्सिटी 1 आ गया। इस वाले एग्जाम्पल में देखिए, स्पेस के केस में ये अपना एस है जो 1 लेगा, एन 1 लेगा, आई 1 लेगा, बट ए एन इसलिए लिया है क्योंकि n बार चलेगा तो वेरिएबल n टाइम चलेगा तो n स्पेस लेगा, तो इसका हो गया n+3, तो ऑल ओवर इसका आ गया बिगो n। इसी प्रकार टाइम का जो 2n+3 निकाला था उसका हो गया बिगो n। तो गाइज इस तरह से हम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लायर पढ़ा होगा, तो सेम यही वही एग्जांपल है, उसकी टाइम हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, देखते हैं क्या निकलती है। तो यहाँ पर देखिए ये फंक्शन है तो इसका वैल्यू तो होगा 0, टाइम के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ अभी मैं आपको। तो फॉर लूप चला तो n+1 पहले वाले एग्जांपल की तरह। अब जे जो चलेगा लूप वो i के रेस्पेक्ट में चलेगा, यानी i जब एक बार चलेगा तब जे पूरा चलेगा n तक, तो n×n+1। सिमिलरली c जो है वो i और j के लिए चलेगा तो n×n हो गया, एंड देन फर्दर k के लिए जो n तक चलेगा
तो जे के लिए चलेगा और जे रेस्पेक्ट है आई के, तो n इंटू n प्लस 1 हो गया, n प्लस 1 के का, ये जे का, ये आई का। सिमिलरली इसमें देखो, इसके अंदर क्या हुआ है, तीनों वेरिएबल आई, जे और के मिक्स में चल रहे हैं, तो n इंटू n प्लस 1 हो गया सिमिलरली लूप के अकॉर्डिंग। अगर इन सबको ऐड करते हैं तो इनकी वैल्यू निकलती है 2 की पावर n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, और ऑल ओवर इसका निकलता है b को n क्यूब। तो ये आपकी हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आगे बात करता हूँ स्पेस की। स्पेस में बात करता हूँ ए जो चल रहा है आई और जे के लिए, तो n स्क्वायर, बी भी सिमिलर चल रहा है, एन के भी डबल के लिए चल रहा है, तो n स्क्वायर हो गया। अब ये जो सिंगल वेरिएबल थे जो फोर लूप के अंदर यूज किए थे उनके लिए हो गया 1 1 1। इन सबको ऐड करते तो 3n स्क्वायर प्लस 4 आता है, तो इसका हो जाता है बिगो n स्क्वायर। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि एस पी इक्वल टू सी प्लस एस आई इंस्टांस है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि सी क्या है या एस आई क्या है। सी अब मैंने बताया था आपको कि सी कांस्टेंट होता है, तो सारे कांस्टेंट को ऐड कर दे तो वैल्यू क्या निकली 4। एस आई इंस्टांस जिन पर जो एन वाले हैं, तो एन क्यूब में कितने हैं 1 2 3, तो 3 आ गया। तो इस तरह से आपको पूछे तो आप ये भी आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। और इसी प्रकार हमने टाइम और कॉम्प्लेक्सिटी पर अलग अलग एग्जाम्पल करके इसे सोल्व किया। अगर आपको एनी इश्यू प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं क्या इश्यू आ रहा है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग मी।